एक बाप के 4 औलाद होती हैं और 4 औलाद में से बाप की आत्मा किसकी तरफ ज्यादा होती है? हो ही जाती है एक तरफ बुढ़ापे में। कौन से की तरफ? वैसे तो चारों बच्चा बराबर, लेकिन जो बच्चा अपने बाप को ज्यादा मानता है, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, बाप की हर बात को मानेगा, जो बाप कहेगा वही करेगा, तो बाप की आत्मा भी अपने आप उसको ज्यादा चाहने लगती है। उसी प्रकार से भगवान का पूरा संसार है ना, वो औलाद है। और भगवान किसको ज्यादा मानता है? जो भगवान को ज्यादा मानता है। वैसे तुम सब उन्हीं के हैं, लेकिन आत्मा उसकी तरफ जाता है जो उसे मानता है। इसलिए भगवान को मानो। दुनिया वालों से प्यार करने में कुछ नहीं रखा है। अगर एक बार उससे प्रेम हो गया तो जिंदगी सुधर जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए अनंत कंद भगवान की। महाराज जब जवाब दिया कि अगर युद्ध करें और युद्ध करके मुझसे जीत जाएं तो अपना राज्य ले जाएं, जाकर के अर्जुन को बताया कन्हैया ने। तो बोले मैं युद्ध करने को तैयार हूं, क्योंकि अपनी जमीन जायदाद हरगिज कोई किसी को जीते जी नहीं देता है। जब भक्तों दोनों तरफ से युद्ध हुआ तो कन्हैया के पास दोनों गए थे। पांडव भी गए थे, कौरव भी गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कन्हैया ने कि एक तरफ तो मैं रहूंगा, मेरी तरफ कोई सेना नहीं होगी, मैं अकेला रहूंगा, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, और मेरी सेना जिस तरफ होगी उसके हाथ में हथियार भी होगा। अब दुर्योधन सोचने लगा अकेला कन्हैया क्या कर लेगा, और वो बिना हथियार के कि सेना बहुत बड़ी है, सेना कोई ले ले। वो कहते नहीं है कि अकल बड़ी या भैंस, वो हिसाब है कि अकेला कन्हैया क्या कर लेगा, सेना बहुत बड़ी है, सेना को अपनी तरफ ले लो। कौरवों ने सेना को ले लिया और कन्हैया को अर्जुन ने ले लिया। आज अर्जुन सारथी, भगवान कन्हैया रथ हाँक रहे हैं, तो दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। बड़े बड़े वीर कौरवों की तरफ हैं, पांडवों की तरफ अकेले कन्हैया है। भक्तों युद्ध करते 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 कई दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात, पितामह ने एक प्रण किया था कि मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार करके युद्ध का विराम करूंगा। भीष्म पितामह भक्तों, जब पितामह ने ये प्रण किया, पितामह का प्रण को टलवाने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छे पुरुष थे। पितामह ने जब कहा कि एक दिन में 10,000 मारूंगा, उसी के बाद विराम करूंगा युद्ध, तो युद्ध चलते चलते हो गए 10 दिन। पितामह एक दिन में 10,000 मार रहे हैं और अर्जुन ने 10 दिन में 10,000 नहीं मार पाए। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु हमें ये लगता है कि हम तुम युद्ध नहीं जीत सकते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक दिन में 10,000 को मारा, हमने 10 दिन में 10,000 को नहीं मारा। तो तुम ऐसा करो कि ये राजपाट सब कुछ दे दो और मुझे घर ले चलो, मैंने अपनी हार मान ली है। जवाब दिया है कृष्ण ने, अर्जुन वीर समय देख करके हथियार नहीं छोड़ते हैं। अपने हाथ में हथियार उठाओ और युद्ध करो।
धीमे धीमे युद्ध हो रहा है। इधर जब पितामह युद्ध कर रहे हैं तो दुर्योधन को लगा कि पितामह हमें लग रहा है कि पांडवों की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि पितामह को कौरव और पांडव दोनों बराबर थे, दोनों ही नाती थे। लेकिन पितामह अधर्म का क्यों साथ दे रहे थे? पितामह धर्म के विरुद्ध बोलने वाले थे महाराज, लेकिन जानबूझ करके भी अधर्म का साथ क्यों दिया? क्योंकि भक्तों पितामह ने दुर्योधन का नमक खाया था। दुर्योधन कहने लगा पितामह हमें लग रहा है कि तुम जानबूझ करके अर्जुन को नहीं मार रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तो कर्ण को लड़वा देता। अर्जुन तो बहुत छोटा है, उससे तो इंद्र भी हार जाता। कर्ण के पास पहुंचा दुर्योधन, जवाब दिया कर्ण तुम मेरी तरफ से युद्ध करो। कर्ण ने कहा ठीक है। कन्हैया को मालूम पड़ा, कन्हैया जाकर के कुंती के पास पहुंचे। जवाब कन्हैया को पता था कि कर्ण सुबह अर्जुन को मार देगा। जैसे ही पहुंचे कुंती से कहने लगे बुआ कल तुम्हारा अर्जुन मारा जाएगा। कैसे? जवाब दिया कैसे मारा जाएगा? बोले उसने प्रण किया है, और जो कर्ण था भक्तों वो कुंती का ही बेटा था। तुम्हें ही बचा सकती हूँ। आज कुंती कर्ण के पास गई। कन्हैया ने कहा कुछ मत करना, सिर्फ कर्ण के पास 5 बाण हैं वो ले लेना। जैसे 5 बाण ले लोगे फिर तुम्हारा अर्जुन नहीं मारा जाएगा। कुंती ने जाकर के कहा बेटा, जवाब दिया बेटा कहने वाली कौन हो? कहने लगी मैं तेरी माँ। कर्ण बोला है तुम मेरी कैसे माँ हो? तो कुंती बता रही है सुन बेटा मैं तेरी कैसे माँ हूं? ये मेरे शादी से पहले की कहानी है। कह रही है कुंती बेटा आरे कुंतवोज की सोता लगती बबुला कोरे अति प्यारी। जवाब दिया बेटा तू नहीं जानता है उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। एक कुंतवोज की सुता लगती बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जवती में